आइए न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी। ऑब्जेक्ट ए के सेंटर से ऑब्जेक्ट बी के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो r है। ऑब्जेक्ट ए का मास m1 है और ऑब्जेक्ट बी का मास m2 है। ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F है। तो बड़ा ऑब्जेक्ट ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, या जिसका मास ज़्यादा है, और जिसका मास कम है वो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, यानी m1 मल्टीप्लाई m2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और अगर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लिया जाए तो कांस्टेंट g मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया।